Okay, let's go. गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास और मज़े में। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं आपका भाई ब्लॉग कहाँ स्टार्ट कर रहा है। आज आपका भाई स्टार्ट कर रहा है मेन रोड पे। परेशान हो रहे हैं किस लिए? वही खाने के लिए, जैसे रात में खाने के लिए होते हैं। अभी हम हो रहे हैं नाश्ते के लिए परेशान, क्योंकि हमने जाना है अभी ज़ियारत पे। तो हमने सोचा कि हम नाश्ता कर लें। आप वो चेक कर रहे हैं वहाँ पे सब ये सारा का सारा बंद है, सही है। और जो मतलब शटर जिसका उठा हुआ है वो गेट लॉक है, उनके पास है ही नहीं। मतलब यहाँ पे भूखे मर जाओ आप, आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं आई लव कराची। 5 बजे निकल जाओ घर से बाहर, 6 बजे निकल जाओ, 7 बजे निकल जाओ, 8 बजे निकल जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा लाजमी। हमारी अंदर यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही है, हम यहाँ बैठी हुई हैं। और उधर में हमारे अभी वहाँ साइड पे देखने के लिए गए कि कुछ खुला हुआ है या नहीं। इतने में हमारी गाड़ी भी आ सकती है और हमारा नाश्ता भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारी बस तो आ गई, लेकिन हमें नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिला। तो गाइस अब हम लोग जाने लगे हैं ज़ियारत पे। वादी अकीक कहते हैं, वादी अकीक। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो वादी है ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है। इस वादी को वादी अकीक कहते हैं, वादी अकीक। शायद आपने ज़ियारत भी की होगी, मस्जिद क़िबलतैन जो है ये वादी अकीक के अंदर आती है। ये जो जगह थी, ये जगह हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत थी। दरीन इकराम, हम बदर के मकामात की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आप शुक्र अदा किए करें कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हमें तकलीफ न रहेगी। और इस तकलीफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को मेरे मदीने में कोई तकलीफ पहुंचे और वो मेरे लिए उसको माफ कर दे तो बरोज़ हशर उसकी शफाअत मैं करूँगा। ये वो मदीना पाक है, ये वो तकलीफ नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलती है। ये हमें मदीने की तकलीफ है। और यहाँ पे तो तकालीफ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एयर कंडीशन गाड़ियों में जाते हैं, बड़ा अच्छा सफर करते हैं। हमारी कोई ऐसी खिदमत भी नहीं है इस्लाम के लिए कि हम कोई बड़ा जो है वो रोज जाने। तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का, जो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी मेहरबान है कि हम कुछ भी नहीं करते इस्लाम के लिए, उसके लिए कुछ नहीं करते, उसके रसूल के लिए कुछ भी नहीं करते, फिर भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतना बड़ा बनाया हुआ है। मुबारक बरोज़ जुमा बदर के मकाम के ऊपर ये गज़वा लड़ा गया। इस गज़वा के अंदर जो टोटल सहाबा किराम ने शिरकत की उनकी तादाद 313 थी। मदीना शरीफ से बदर तक का जो सफर है ये 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। मस्जिद के ऊपर ये जो बड़ी मस्जिद आपको नजर आ रही है, इस मस्जिद को मस्जिद ज़ुल्हुलैफा कहते हैं। ये मदीना शरीफ का मिकात है। इस जगह का नाम दीयार अली है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक आपने इस्लाम मक्का पाक तशरीफ लेके गए उम्रा के लिए, आपने इस्लाम ने नियत से फरमाई थी इंशाल्लाह जब आप भी जाएंगे मक्का पाक उम्रा के लिए तो आप भी एहराम की नियत आप यहीं से बांधेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप मक्का। सब बताने के बाद ये भी बताया कि 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग तब तक कुछ खा ही लें। तो जो अपने बैग के अंदर ढूंढ रही है, के बैग से निकली ये क्रिस्पी जलेबी। हम बदर शहर में दाखिल हो चुके हैं। ये सामने जो आबादी आपको नजर आ रही है ये सारी बदर शहर की आबादी है। गज़वा बदर इसीलिए कहा जाता है, इस्लाम का जो पहला गज़वा हुआ था वो इसी शहर बदर में हुआ था, इसलिए इसको गज़वा बदर कहा जाता है। इस शहर को शहर बदर कहते हैं। इस शहर को ये एजाज़ हासिल है, इस्लाम के जो उरूज की इब्तिदा हुई थी वो इस शहर बदर में हुई थी। जो मुसलमानों को इतनी बड़ी फतह हुई जिसको मुसलमान आज भी यौमुल फुरकान यानी फर्क कर देने वाला दिन, फतह का दिन के तौर पर मुसलमान जो मनाते हैं 17 रमजान मुबारक को, वो फतह यहाँ से हासिल हुई थी। हम बदर शहर में दाखिल हो चुके हैं। आपके बाएं हाथ में जितना भी खुला मैदान है ये सारा मैदान बदर का हिस्सा है। तो यहाँ पे जंग लड़ी गई थी। ये बाद में दरख्त वगैरह, ये मकाना, ये पार्क वगैरह, ये सब कुछ बाद में बना। तो ये सारा जो है मैदान बदर है। ये सामने जो आपको मस्जिद नजर आ रही है बड़े वाली मस्जिद, ये मस्जिद अरीश है। एक मिनट, मस्जिद अरीश है जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम का
खैमा मुबारक था, ये बिल्कुल आपके सामने आपको नजर आ रही है। 2 नफल अदा करें। भाई साहब ये है मस्जिद हरीज, जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना होगा। 2 नफिल अदा करने हैं और यहाँ पे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था और वो बदर जंगे बहुत है गाइस, यहाँ पे गर्मी बहुत है। भाई ने वधू कर लिया और आपका भाई पता है क्या सोच रहा है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो आबादी है, जो लोग रहते हैं, कसम खुदा की वो लोग कितने खुशनसीब होंगे ना कि वो लोग तो रहते ही यहीं हैं, उन्होंने रहना ही यहीं है, सारी चीज़ें उन्होंने यहीं करनी है। यहाँ पे नियत करनी है तहियतुल मस्जिद, ठीक है। अच्छा सही। तो गाइस अभी हमने पढ़नी है 2 नफिल, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ जंगे बदर भी। हाय 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 हाय, कसम खुदा की ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस मस्जिद में शुक्राने के नफिल अदा करेंगे, जिस मस्जिद के अंदर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफिल मैंने अदा कर लिए हैं। इतनी गर्मी में हमारा पानी भी ख़त्म हो गया। ये देखें इतनी सारी बसें खड़ी हुई हैं। अब लोगों को उस जगह पे लेके जाता हूँ जिस जगह पे जंगे बदर हुई थी। ये मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है जहाँ हमने शुक्रानी नफिल अदा किए हैं, ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमे हुआ करते थे इस जगह पे। और अभी जिस जगह पे जंगे बदर होती थी उस जगह पे ना अब पेड़ वगैरह आ गए हैं, तो वो मतलब पहले तो नहीं थे जिस टाइम पे हुआ करती थी। गाइस ये देखो आप लोग, हाय मेरे मालिक कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये सब जब आप अपनी नज़रों से और अपनी आंखों के सामने देखते हो ना, आपको इन सब चीज़ों का एहसास तब होता है। एक सुनने में और एक देखने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेरी दुआ है या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जो आपके घर का दीदार और ये सारी ज़ियारतें करना चाहते हैं, अल्लाह पाक उन सबको ये ज़ियारतें कराए इंशाअल्लाह ताला। भाई साहब ये देखो का भाई तो जो है ना, वो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कसम खुदा की ये लोग हैं, ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। मेन ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, मतलब उस जगह पे हम मुसलमान आने के लिए तरसते हैं और ये सब जो है उन जगहों पर रह रहे हैं, इनकी रिहाइश है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस जगह पे। कितनी खुशनसीब लोग हैं ये लोग। सुन रहा हूँ तुम लोग यहाँ पर अंदर बहुत गर्मी है। वाह। ये मैं कर रहा हूँ अभी उज़ैर भाई का बाहर वेट, क्योंकि उज़ैर भाई आएंगे तो हमने पानी की बोतल लेनी है। माँ हुंजा मैं सब आ गए हैं, अभी तक उज़ैर भाई नहीं आया। उज़ैर भाई पता नहीं कहाँ हैं। आपके भाई को ना अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। कसम खुदा की अल्लाह पाक आप सब लोगों को यहाँ पर लेकर आए और फिर आप लोग भी, ताकि हम लोगों को बता सको कि वाकई इस जगह पे खड़े हो गए ना, खुद रियलाइज़ नहीं होता कि हम किस जगह पर खड़े हैं। एक बार फिर देखो, ये तो पेड़ वगैरह यहाँ पर आ गए, वरना वो हमें बताया उसने, जो आप लोगों ने भी तो देखा कि वो सब प्लेन था। ये इस यहाँ का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है और अब हो सकता है कि हम लोग शौदा के कब्रिस्तान में जाएं। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। आप लोग जुड़े रहिए, फिर आपको आगे दिखाते हैं। फेंकी गई थी, लेकिन यहाँ पे निशानदेही नहीं है कि वो किस जगह के ऊपर था वो गड़ा जहाँ पे ये लाशें फेंकी। 1-2 जगह हमें भी देखी, लेकिन इसको फिर खत्म कर देते हैं। फिर लोग जाकर वहाँ पे कोई नई जगह पे पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म है इसी मैदान के अंदर ये वो गड़ा था जहाँ पे कुफार की लाशें फेंकी गई थी, लेकिन ये जगह कंफर्म नहीं है कि कौन सी जगह थी। तो चूंकि अभी 1500 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पे आपको मालूम है, आप जन्नतुल बकी या जन्नतुल मौला में जाते हैं तो वहाँ पे सहाबा इकराम की कुबूर की निशानी नहीं है। तो एक है ही काफिर जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी कब्र को कैसे वो जो है महफूज रख सकते हैं। तो इसलिए महफूज नहीं है, उसके बारे में नहीं पता कि वो किस जगह पे है। तो बार ऐसी अंदाजे से लगाना होता है कि ये फला जगह पे था, ये फला जगह पे था, तो इसलिए उसके बारे में कंफर्म नहीं है। आपके दाएं हाथ ऊपर ये सारा शौदा का कब्रिस्तान है। वो दिखाता हूँ शौदा का कब्रिस्तान। जितने भी आप लोगों को छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी कब्रें हैं और यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सी कब्र किस सहाबा की है, किस सहाबा की नहीं है।
क्योंकि ये मकामी कब्रिस्तान भी है। जैसे भाई ने अभी गाड़ी में बताया कि जो मकामी भी यहाँ पे फौतगी होती है उनको भी यहीं पे दफन किया जाता है। ये देखें कब्रिस्तान है जो ग़ज़वा बदर के अंदर हमारे 13 या 14 सहाबा जो शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक हैं। और ये कंफर्म नहीं है, इसमें कोई निशानदेही नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है यहाँ पे, क्योंकि मुकामी जो भी है कब्रिस्तान है तो यहाँ पे तदफीन होती हैं सबकी। तो लेकिन हम मिसाल सवाब हमने कर दिया है जो भी हमने पढ़ा तो बस ये वाला सीन है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखें आपका भाई अकेले अकेले ज़ियारत नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ की, आप लोगों को भी सारी ज़ियारत करा रहा है। लोगों ने भी अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना है ताकि आगे भी सारी चीज़ें आपका भाई आपको दिखा सके। तो हम लोग जा रहे हैं तीसरी ज़ियारत की तरफ। हमारे सारे सहाबाओं के नाम जो शहीद हुए थे इस जगह के ऊपर, सहाबा हमारे शहीद हुए थे ना, ये सब उनके नाम थे जो अभी आप लोगों ने देखे हैं। दूर दूर से ज़रा नज़र आ रहे हैं। इन सारे पहाड़ों को जबल मलैका कहते हैं। जबल मलैका, जबल पहाड़ को कहते हैं, मलैका फरिश्तों को कहते हैं। इन पहाड़ों के बारे में मशहूर है अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों की फौज का नज़ुल फरमाया वो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर फरमाया, इसलिए इनको जबल मलैका कहते हैं। मुझे तुम्हें पता है ये जो सामने रेतों के पहाड़ है ना, यहाँ पे फरिश्ते नाजिल हुए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जबल मलैका इस पहाड़ को कहते हैं। उनका कहना है कि इन पहाड़ों पे फरिश्ते नाजिल हुए थे। क्या उधर भाई, ये मिट्टी आपके कपड़े गंदे नहीं करेगी, ये रेगिस्तान वाली मिट्टी है ना। हाँ, आप अगर इसमें बैठ भी जाएं तो कुछ नहीं। हाँ, तो उधर पे उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी कोई रिवायत नहीं है कि यहाँ पे फरिश्ते नाजिल हुए थे। सही है, क्योंकि इसके ना पहाड़ों के पीछे, जैसे कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया है कि समंदर भी है, तो वो कह रहे हैं कि ये उसकी भी मिट्टी हो सकती है, बस इसकी कोई रिवायत नहीं है। ये वाला सीन है। बहुत गर्म हो रही है, पैर जल रहे हैं, पैर जल रहे हैं मेरे तो नहीं, पैर जल रहे हैं, बल्कि आप तो शूज़ पहनी हुई हैं। ये भी वही पहाड़ है। सारे लोग आए हुए हैं भाई ज़ियारत के लिए, इतने सारे लोग। बहुत गर्म है, बहुत गर्म हो रही है मम्मा, मिट्टी है बहुत गर्म हो रही है। इस पहाड़ के ऊपर गाइस रेगिस्तान लग रहा है ना, ये सारा का सारा। गाड़ी हमारी जा रही है, आ जाओ जल्दी से। वादिये अल हमरा कहते हैं, वादिये अल हमरा। ये इसके बारे में दो बातें मशहूर है। एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने इस वादी के अंदर किसी मकाम पे आराम फरमाया। हम शिफा वाले कुएं के पास आ चुके हैं। सही है, तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई ने बताया, भाई ये ज़रा इस कुएं का बताइएगा मुझे कि क्या है। इस कुएं के बारे में जो मशहूर है, ये वादी तला है पूरा, इसके अंदर ये कुआं है, इसको बीर तला कहते हैं, बीर तला। ठीक है, और फ़ियाम के अंदर इसको बीर शिफा कहता है, शिफा वाला कुआं। अभी आपने बताया कि इसका पानी कड़वा था। इसके बारे में मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, ये कुआं कड़वा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौबेदार मुबारक डाला और ये कड़वा कुआं मीठा हो गया। लेकिन इसके बारे में ये मुस्तनद बात नहीं है, मशहूर है ये। यहाँ पे लोग आते हैं ज़ियारत के लिए, हम भी लेके आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो देखते हैं कुआं, ये जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन जगहों से गुज़र हुआ था। सही है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सब पानी ले रहे हैं। उदैर भाई ने पानी ले लिया है मेरी बोतल के अंदर। ले लिया पानी। कैसा है कुआं, ज़रा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाकर आ जाऊं कि कुआं जो है वो कैसा है। तो वो कुआं तो खैर इन्होंने बंद किया हुआ है, यहाँ पे लाइन दी हुई है। भाई ये वो जगहें हैं, और ये वो बस जगह तो इन सबको नहीं बोलेंगे, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। और इन रोडों से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, इन पहाड़ों की तरफ से गुज़रे। और भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये वो पहाड़ हैं जिन्होंने कई बार हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। तो बस सुभान अल्लाह। बरली हैं
मम्मा आपको कैसा लग रहा है कि आप उन रोडों पे गुजर रही हैं जहाँ पे हमारे हुजूर पाक गुजरा करते थे? ये वो फीलिंग्स हैं शायद जो आप बयान नहीं कर सकते। पानी पी रहे हैं, घर में हम लोग फिल्टर पीते हैं। ये आगे देखो, ये बेटा इस पानी की बात ही कुछ और है। मैं बोल रहा हूँ अपन लोग वो ना पी लें, आइसक्रीम नहीं, गन्ने का जूस। वो अच्छा लगता ना। मम्मा गन्ने का जूस पियेंगी? पहले एक गिलास लेके ट्राई करो। अरे गन्ने का जूस तो गन्ने का जूस ही होता है। जी कुछ ज्यादा मिला देती, यहाँ का गन्ना अच्छा वाला होगा और यहाँ का मिलावट वाला नहीं हुआ। पूछो, ये वाला भी सही है, देखता हूँ पूछता हूँ। तो भाई ये लो, ये लो आइसक्रीम। शो हो रही है। यहाँ इतनी महंगी है, हमारी घर में 10-10 रुपए की मिलती है, वादा बाइक पे। तो कराची है ना, फिर क्या कर सकते हैं, कराची का मुकाबला थोड़ी। आपको भी अच्छी लगी? और फैजी लेके आए गन्ने का जूस। अब ये सब कुछ है ना, कैसा आइसक्रीम है? नहीं खाता, आइसक्रीम लेकिन अच्छी थी। खाता ही नहीं। क्यों नहीं खाते? नहीं खाता। उधर में देख के खा रहे हैं। दिमाग ठंडा हो गया वैसे इसको खा के, आइसक्रीम को। ये पी के बताओ कैसा है। मम्मा पहले आ गई, मुझे भी मिला। कैसा है? वादी को वादी रोहा कहते हैं, वादी रोहा। ये बीर रोहा है, इसके अंदर ये कुआं है। ये कुआं बंद किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मस्जिद वगैरह बना रहे हैं, पार्किंग वगैरह सब को ये बना रहे हैं। इस वजह से ये तकरीबन 9 महीने 1 साल हो गए इस कुएं को बंद किए हुए हैं। आपके उल्टे हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर ये सारी जो मस्जिद बनी है, ये सारा वादी रोहा है, बीर रोहा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें करके हम लोग जो है वो अपने होटल की तरफ पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने लेनी है रोटी, और मैं आपको दिखाऊं कि रोटी लेने कितनी दूर जाना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वो भाई जो हमें ज़ियारत कराने के लिए लेकर गए थे, और वो जो बस के अंदर हमें सारी चीज़ें बताते हुए जा रहे थे कि ये चीज़ ये चीज़ ये, तो आप लोग उनको स्किप ना कीजिएगा, उनकी बातों को सुनिएगा, तो फिर आपको जितनी भी ज़ियारत हुई है वो सारी समझ आएगी कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत मज़ा आया ज़ियारत के अंदर, और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे देखने में, अब पता है, देखने में और मतलब उसको फ़ील करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो जो जगह हैं, वो जो चीज़ें, उनका तो कोई मकाम ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हुजूर के पैर पड़े उन जगहों पे, तो उसके तो कोई मिसाल ही नहीं दे सकते। तो बस यही सीन है कि अल्लाह पाक, दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक जो है हर मुसलमान भाई बहन को अपने घर की ज़ियारत करे, और इन सारी जगहों की जिनकी ज़ियारत हमने की है उन सब की ज़ियारत आप सबको भी करना तौफीक अता फ़रमाए। तो अभी हमने लेनी है रोटी, ये लोग चले गए होटल, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा फेस बाकायदा जल रहा है, और मेरे को यहाँ पे साया दिख गया। अब मैं जो है इस साए के अंदर से वहाँ तक जाऊँगा, वो मुझे वहाँ जाना है आखिरी कोने पे। इतनी दूर है गाइस, इतनी दूर है। मैं कल भी 2 बार गया, लेकिन वो असर के बाद यहाँ पे सब बंद हो जाता है, ज़ोहर के बाद सॉरी, और फिर मगरिब के बाद खुलता है। तो बस सीन ऐसी है। और आप लोग ये तो बता दें मुझे कि आप लोगों को व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है? अब तो आपका भाई एक के पीछे एक व्लॉग लगा रहा है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और प्यार करते रहिए, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की है ज़िंदगी में, क्योंकि अब मैं आया हूँ प्रॉपर व्लॉगिंग पर। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी चीज़ें इसी तरीके से दिखाएंगे। जुड़े रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मस्त बहुत सारा वाला प्यार करें, जैसे हम लोग एक दूसरे से करते हैं वैसे आप लोग भी हमसे करें, और हम भी आपसे करेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।